वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी वाइब्स। तो दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी है यादों का चोर और आखिरी तस्वीर। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर में जहां यादें मुद्रा हैं। एक बूढ़ा फोटोग्राफर अपने सिद्धांतों और एक मरते आदमी की भावनाओं के बीच फंस जाता है। उसकी दुनिया तब पलट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका अपना अतीत इस कहानी से गहरा जुड़ा है। एक भविष्यवादी बर्फीले शहर में विशाल होलोग्राफिक विज्ञापन चमकते हैं। अपना दर्द बेचो, सुख खरीदो। लोग भावनाहीन रोबोटों की तरह घूम रहे हैं। शहर एथेल में सबसे बड़ी मुद्रा पैसा नहीं, यादें थी। लोग नॉस्टैल्जिया नए गैजेट्स के लिए, दर्द सुख के लिए बेच देते थे। सब धनी थे पर सब खाली थे। विक्रम का स्टूडियो शहर के एक उपेक्षित कोने में है। गर्म रोशनी, पुराने कमरे और दीवारों पर चिपकी तस्वीरों में भरा हुआ वह एक तस्वीरों को पारंपरिक तरीके से विकसित कर रहा है। एक जोड़ा स्टूडियो में आता है। वह अपनी शादी की यादें बेचकर एक नया घर खरीदना चाहते थे। विक्रम मना कर देता है। कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाएं तो फिर कभी नहीं खुलते। मिस्टर रजत कपूर 50s महंगे सूट में लेकिन बीमार और थका हुआ आता है। वह न्यूरोसिक आईएनसी का मालिक है। वह अपनी मृत पत्नी आन्या की आखिरी तस्वीर के लिए एक अकाल्पनिक रकम पेश करता है। कपूर, नाम लो, कोई भी कीमत। मैंने हजारों यादें बेची पर यह गलती हो गई। मुझे उसे देखना है, सच में देखना है। विक्रम धीमे स्वर में, आपने लोगों को उनका अतीत बेचने के लिए राजी किया। अब आप अपना अतीत वापस खरीदना चाहते हैं। मैं यादें नहीं बेचता श्रीमान कपूर, मैं उन्हें संजोता हूँ। विक्रम सो नहीं पाता। वह अपनी पत्नी की एक पुरानी तस्वीर देखता है। वह कपूर के मेडिकल रिकॉर्ड्स खोजता है। वह सचमुच एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर रहा है। विक्रम कपूर को फ़ोन करता है। वह उसे याद दिखाने को राजी होता है पर बेचने नहीं। आप इसे महसूस कर सकते हैं बस एक बार। विक्रम एक पुराना जटिल मनोमैसिक प्रोजेक्टर निकालता है जो याद को होलोग्राम की तरह कमरे में प्रोजेक्ट करता है। एक उज्जवल धूप दिन, जवान आन्या एक पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही है और हंस रही है। जवान कपूर व्यस्त है, उसकी स्मार्टवॉच देख रहा है। वह उसे नज़रअंदाज करता है। विक्रम पृष्ठभूमि में उसकी तस्वीर ले रहा है। याद खत्म होती है। कपूर टूट जाता है। वह इतनी जीवंत थी और मैं इतना अंधा। यह वो याद नहीं है जो मैं चाहता था। विक्रम धीमे स्वर में, यही सच्चाई है। वह आपके बावजूद खुश थी, आपकी वजह से नहीं। यह आखिरी बार था जब मैंने उसे हंसते देखा था। कपूर पूछता है, आपके पास यह याद क्यों है? आप कौन हैं? विक्रम बताता है कि आन्या उसकी बचपन की दोस्त थी। वह भी उसे चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। उसने उसकी खुशी को कैमरे में कैद करना चुना। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह विक्रम को धन्यवाद देता है सच्चाई के लिए। अगले दिन कपूर का सहायक एक पत्र लिख देता है। कपूर की रात में शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई। पत्र में विक्रम को थैंक यू और न्यूरोसिक की सारी यादों का मालिकाना हक दान में दिया गया है। विक्रम की मेमोरी गैलरी अब एक जीवंत जगह है। लोग यादें वापस लेने आते हैं। वह जोड़ा वापस आता है, अपनी शादी की याद रखने का फैसला करता है। तो दोस्तों, विक्रम ने हमें सिखाया यादें बेचना या खरीदने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा उपहार वह सच्चाई होती है जो आप किसी को देते हैं। धन्यवाद।